दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दुआएं असर करने लगती हैं और जो भरोसा ईश्वर पर हो वो तकदीरें भी बदल देती हैं। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने जीवन में अत्यंत कठिन समय देखा, परंतु अपनी आस्था, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के सहारे अंततः एक अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया। कुछ वर्ष पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा दुखद समय आया जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसका एक बार गर्भपात हो गया था। ये घटना उसके और उसके पति दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। पूरा परिवार, उसके माता पिता और ससुराल पक्ष भी चिंतित और दुखी थे। उस समय वो मानसिक रूप से बहुत टूट चुकी थी। हर महीना उसके लिए एक नई उम्मीद और एक नया डर लेकर आता था। हर माह का चक्र जैसे एक कठिन परीक्षा बन गया था। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर उदास रहने लगी थी। काम से घर लौटकर वो किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाती थी। जीवन जैसे खाली सा हो गया था। उसके मन में कई बार ये विचार आने लगे कि शायद उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये विचार उसे और भी गहरे अवसाद में ले जा रहे थे। वो मानसिक तनाव और भावनात्मक दर्द से जूझ रही थी। परंतु उस अंधकार भरे समय में उसका पति उसके लिए एक मजबूत सहारा बना रहा। वो हमेशा उसे सांत्वना देता, अच्छे और सकारात्मक शब्दों से उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता। वो उसे समझाता कि सब ठीक होगा और उसे धीरे धीरे इस कठिन समय से बाहर निकालने की कोशिश करता। पति का ये समर्थन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसी के कारण वो धीरे धीरे संभलने लगी। कुछ समय बाद दोनों ने निर्णय लिया कि कुछ समय के लिए वे भारत जाएंगे ताकि मानसिक रूप से थोड़ा सुकून मिल सके और परिवार के बीच रहकर वो खुद को बेहतर महसूस कर सकी। ये घटना अक्टूबर 2008 की है। भारत जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर को जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री बताई गई तो कुछ जांचें की गईं। रिपोर्ट्स में ये संकेत मिला कि उसकी हार्मोन लेवल सामान्य से कम है। डॉक्टर ने कहा कि आगे और जांच की आवश्यकता हो सकती है और भारत यात्रा के बाद दोबारा आने को कहा। इसके बाद वे भारत पहुंची। भारत में उसने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ओबी-गाइन से संपर्क किया। डॉक्टर ने कई डायग्नोस्टिक टेस्ट किए और स्थिति को देखते हुए बताया कि उसे कुछ दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं और यदि दवाइयों से लाभ नहीं हुआ तो संभवतः एक छोटी सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। उस समय वो और उसका परिवार बहुत चिंतित थे, लेकिन उसने अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखा। वो भगवान और जिन जिन आध्यात्मिक शक्तियों में वो आस्था रखती थी, सभी से प्रार्थना करने लगी। विशेष रूप से वो अपने गुरु और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी और लगातार प्रार्थना करती रहती थी। वो ये भी सोचती थी कि यदि इस बार उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ तो वो अपनी इस पूरी यात्रा और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेगी। कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर के पास दवाइयां लेने के लिए गई, लेकिन डॉक्टर ने अचानक कहा कि वो अभी दवाइयां शुरू नहीं करेंगी और कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा। ये सुनकर वो थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने डॉक्टर की बात मान ली। कुछ दिन बाद जब वो फिर से डॉक्टर के पास गई, क्योंकि अब उसे अमेरिका वापस लौटना था, तब डॉक्टर ने एक निर्णय लिया। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां देने से पहले एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना बेहतर होगा, सिर्फ सुरक्षा के लिए। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार जैसा था। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। ये खबर उसके लिए अविश्वसनीय थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। उसके जीवन में जो खालीपन और दर्द था वो अचानक आशा और खुशी में बदल गया। उसने महसूस किया जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक क्षण था। उसकी भारत यात्रा को बढ़ाना पड़ा क्योंकि अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद वो वापस अमेरिका लौट आई। पूरी गर्भावस्था के दौरान वो नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाती रही। हर बार वो अपने ईश्वर और अपने गुरु को याद करती। विशेष रूप से अपनी आस्था के आधार पर वो साईं बाबा से प्रार्थना करती रहती थी। उसका विश्वास था कि साईं बाबा हर कदम पर उसके साथ हैं, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं और उसके बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। उसके जीवन का वो समय पूरी तरह से आस्था और आशा से भरा हुआ था। अंततः वो दिन आया जब उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ये उसके जीवन का सबसे सुखद और भावनात्मक क्षण था। उसका छोटा सा फरिश्ता, उसका प्यारा बच्चा, उसके जीवन में आकर उसकी दुनिया को पूरा कर गया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब खाली नहीं है,
वो पूर्ण हो गया है। हालांकि इस यात्रा के दौरान एक और चुनौती सामने आई। उसकी नौकरी को लेकर अनिश्चितता थी। जब वो भारत में थी तब उसे बताया गया कि बजट की समस्या के कारण उसकी नौकरी आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। ये सुनकर वो फिर से निराश हुई, लेकिन उसने एक बार फिर विश्वास रखा कि सब कुछ किसी अच्छे कारण से हो रहा है। उसने प्रार्थना की, साई सच्चरित्र का श्रवण किया और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। अंत में उसने अपनी नौकरी को अच्छे संबंधों के साथ छोड़ा और आश्चर्य की बात ये रही कि उसके लिए भविष्य के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, दरवाजे खुले रहे। कुछ समय बाद फिर से उसके जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आया और उसकी कई इच्छाएं पूरी हुईं। वो अत्यंत प्रसन्न और आभारी महसूस करने लगी। उसका मानना था कि वो अपने शब्दों में चाहे जितना भी वादा करे, लेकिन अंततः सब कुछ उसके गुरु और ईश्वर ने ही पूरा किया। उसके लिए साईं बाबा केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि वो उन्हें अपना पिता, माता, गुरु और सब कुछ मानती थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तो जीवन के सबसे कठिन समय में भी आशा का प्रकाश अवश्य मिलता है।